हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 जो कि आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो बच्चों, आपने ट्रिग्नोमेट्री आपने ऑलरेडी कर ली होगी 10th तक। तो अब जो ट्रिग्नोमेट्री होने वाली है वो थोड़ी सी एडवांस होने वाली है। अब जो जो बेसिक बेसिक चीज़ें आएगी, जो फॉर्मूलेज आएंगे, जो भी थ्योरम आएगी, वो सब मैं आपको एक्सरसाइज के साथ बताता रहूँगा, क्वेश्चन के साथ बताता रहूँगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यह है थर्ड चैप्टर। इसके अलावा हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सीक्वेंस सीरीज़ का, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे रखी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियन मेजर्स करॉस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। अपने को क्या निकालना है? रेडियन निकालना है। तो पहला कितना दे रखा है? दे रखा है 25 डिग्री। तो हमको ऑलरेडी पता है, वी नो दैट 180 डिग्री कितना होता है? पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री कितना होता है? पाई रेडियन। तो अगर हम 25 डिग्री निकालते हैं, देयरफॉर 25 डिग्री हम निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो गया? पाई बाय 180 इज इक्वल टू 25 रेडियन। ठीक है, ध्यान रखना, पाई बाय 180 इंटू 25 रेडियन। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हुआ 5 बाय पाई अपॉन में 36 रेडियन। ठीक है, तो 25 डिग्री का जब हमने रेडियन निकाला तो वो कितना हुआ? 5 पाई बाय 36 रेडियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी बोलता है -47 डिग्री और 30 मिनट। अब अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे? -47 डिग्री और 30 मिनट। तो आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि अभी तक हमने -47 मतलब माइनस की डिग्री वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं करे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, तो इसको इजी करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम -47 डिग्री 30 मिनट, जो कि होता है -47 हाफ डिग्री। ठीक है, हाफ डिग्री 30 मिनट किस में कन्वर्ट हो गया? हाफ डिग्री में। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। -95/2 डिग्री, जो कि होता है -पाई/180 इंटू कितना निकला था सॉल्व होके? इसको जब हमने सॉल्व करा तो कितना आया? -95/2 रेडियन, क्योंकि हम रेडियन में निकालने वाले हैं। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये हुआ माइनस का 19 पाई अपॉन में 72 रेडियन। इजी था। अगला क्वेश्चन करते हैं, पार्ट सी। कितना है? 240 डिग्री। सेम इसका भी वही चलेगा, 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 240 रेडियन, जो कि होता है, इसको सॉल्व करें तो 4 पाई बाय 3 रेडियन। अगला पार्ट करते हैं, चौथा। अब तो आप समझ ही गए होंगे इसमें करना क्या है। जब भी अपने को डिग्री को रेडियन में लाना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं? पाई बाय 180 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 180, सॉरी क्वेश्चन नंबर डी था 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को अपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे? सॉरी, यहाँ पे 180 की जगह आएगा 520 डिग्री। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें जब, तो ये होगा 26 पाई बाय 9 रेडियन। आंसर कितना आया 520 डिग्री का? जब हमने उसको रेडियन में कन्वर्ट करा तो आया 26 पाई बाय 90। सिंपली अगर आपको कोई भी डिग्री दे रखी है, उसको सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लाई किससे करना है? पाई बाय 180 से आपका वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड डिग्री निकालनी है। अपने को अब क्या निकालनी है? डिग्री निकालनी है। डिग्री निकालनी है किस में से? रेडियन में से, और यूज़ करना है पाई की वैल्यू 22/7। तो शुरू करते हैं। पाई रेडियन कितना होता है? पाई रेडियन होता है अपने पास 180 डिग्री। तो यहाँ से 11/16 रेडियन कितना हो गया? ये हो गया 180 बाय पाई इंटू
11/16 डिग्री। इसको सॉल्व करें तो ये हुआ 180 इंटू 7/22 इंटू 11/16 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 315/8 डिग्री। तो ये हुआ 39 3/8 डिग्री। अब 1 डिग्री कितना होता है एक्चुअल में? 60 मिनट। याद रखना 1 डिग्री कितना होता है? 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है अपने को 39 डिग्री इंटू 3/8 इंटू 60 मिनट। इसको आगे सॉल्व करें तो 39 प्लस 45/2 मिनट। तो ये हुआ 39 प्लस 22 हाफ मिनट। तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ 60 सेकेंड। डबल कोट क्या होता है? सेकेंड। और 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड। तो ये क्या बना अपने पास? 39 डिग्री, इसको लिखे तो 22 मिनट और 30 सेकेंड। ये अपना फाइनल आंसर आया है यहाँ पे। ठीक है, जब हमने डिग्री कितना दिया था अपने को? 11/16। इसको जब हमने कन्वर्ट करा, सॉरी रेडियन कितना दिया था अपने को? 11/16। जब इसको अपने डिग्री में कन्वर्ट करा, डिग्री निकाली तो कितना आया? 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने को रेडियन कितना दे रखा है? -4। सेम चलेगा जैसे पहले क्वेश्चन में चला था। -180 डिग्री बाय पाई डिग्री इंटू 4 डिग्री। तो ये हुआ -180 इंटू 7/22 4 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करें तो हुआ 25 20/11 जो कि है माइनस का डिग्री। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो -229 1/11 डिग्री। अब अपने को डिग्री को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? 229 प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट। जैसे कि हमने पहले करा था, ये पूरा आएगा ब्रैकेट में, माइनस ले लेंगे हम बाहर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60 सेकेंड। ये पूरा अगेन ब्रैकेट में। तो ये हुआ अपने पास माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। जब हमने -4 रेडियन जो था उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करा तो उसका आंसर कितना आया? -229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट क्या कहता है? कितना रेडियन है? 5π/3। बहुत ईजी है, सिंपल वही चलेगा। 180/π इंटू 5π/3 डिग्री इंटू ये कितना हुआ? 300 डिग्री। सिंपल था ये तो। 5π/3 डिग्री को जब हमने रेडियन को जब हमने कन्वर्ट करा किस में? डिग्री में, तो कितना आया अपने पास? 300 डिग्री। फोर्थ पार्ट करते हैं इसी का। ये भी सेम सिंपल, 180/π इंटू 7π/6। तो इसका आंसर आया अपने पास 210 डिग्री। ठीक है, जब भी रेडियन को हम कन्वर्ट किस में करते हैं? डिग्री में, तो 180π से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है अ व्हील मेक्स
360 रेवोल्यूशन। एक जो व्हील है वो 360 रेवोल्यूशन करता है कितनी देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट में वो पूरा जो व्हील है वो कितनी बार घूमा? 360 बार। जैसे कि एक व्हील है, वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ इसका इस तरीके से। ऐसे ही उसने 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट करे 1 मिनट में। तो हमको बताना है थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब उसको बताना है कि 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन टर्न करा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो कितना है? 60 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट 60 सेकेंड्स, तो कितना दिखा रखा है? 360। ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड में हो जाएगा 360, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 सेकेंड का निकालेंगे तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया? 6। मतलब 1 सेकेंड में वो 6 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब अपने को निकालना है वी नो दैट द एंगल फॉर्म इन 1 रेवोल्यूशन। अब जो एंगल फॉर्म होता है 1 रेवोल्यूशन में वो कितना होता है? 360 डिग्री। जब ये पूरा यहाँ से शुरू हुआ और ये पूरा ऐसे घूम के चक्कर ऐसा बना, तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कितना सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो 360 डिग्री कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री कितना हुआ? 2 पाई रेडियन। ठीक है, कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। ये याद रखना हमेशा इस चीज़ को। तो अपने को कितना निकालना था? 1 सेकेंड का निकालना था। 1 सेकेंड का निकालना था। 1 सेकेंड में कितनी बार चक्कर काटा है वो? 6 बार। तो सिंपली हम क्या कर देंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 2 पाई, तो हुआ 12 पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन टर्न हुआ? 12 पाई रेडियन। दोबारा देखेंगे, एक रेवोल्यूशन मतलब 60 सेकेंड, तो 360, तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन हो रहा था? 6। 360 डिग्री मतलब जो पूरा रेवोल्यूशन, वो एक जो चक्का जो घूम रहा है टायर, वो कितना डिग्री का होता है? 360। और 360 मतलब 2 पाई रेडियन। तो सिंपली हम क्या करेंगे? इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आया अपने पास 2 पाई रेडियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द डिग्री मेजर। अपने को क्या निकालना है? डिग्री निकालना है ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक जो सर्कल पे क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है जिसका रेडियस कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। जो सर्कल का रेडियस कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क। और जो सी मतलब आर्क जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 22 सेंटीमीटर का। तो डिग्री निकालनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। रेडियस अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 100। लेंथ ऑफ आर्क एल दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो हम यूज़ करने वाले हैं रिलेशन थीटा = L/R। ठीक है, डिग्री निकालनी है तो हम इसी रिलेशन का यूज़ कर पाएंगे, L/R का। तो यूज़ करते हैं थीटा, तो L कितना दे रखा है अपने को? 22। 100, R कितना दे रखा था? 100 रेडियन। तो यहाँ से आया 11/50 रेडियन। अब पाई रेडियन कितना होता है? पाई रेडियन होता है अपने पास 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 180 पाई × 11/50 डिग्री। ठीक है, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं। 180 × 7/22 इंटू, क्योंकि पाई की वैल्यू ली हमने 7/22, 22/7, 11/50 डिग्री। तो ये हुआ 63/5 डिग्री। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12/3/5 डिग्री। नॉर्मल है, 12 पंजे 60, 60 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 63। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है? 63/5 डिग्री, यही बन रहा है। अब 1 डिग्री कितना होता है? 1 डिग्री होता है अपने पास 60 मिनट। तो यहाँ से अपने को क्या देखने को मिला? 12 डिग्री
प्लस 3/5 इंटू 60 मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ से हुआ 12 प्लस 36 मिनट। तो आंसर कितना आया अपने पास? 12 डिग्री और 36 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड, एक कॉर्ड की लेंथ दे रखी है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो अपने को निकालना है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडियस कितना दे रखा है अपने को? 40/20, तो मतलब 20 सेंटीमीटर। और कॉर्ड दे रखी है, मान लो क्या क्वेश्चन में ही दे रखा है, कॉर्ड ए बी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ड्रॉ बना लेते हैं आपको ताकि अच्छे से समझ आए। एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है अपने पास? 20 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड है एक, ठीक है, 20 सेंटीमीटर वाली ए बी, और ये पॉइंट भी ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस है। ठीक है, नाम रख लेते हैं ए बी ओ। ठीक है, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी 20 सेंटीमीटर। ये अपने को देखने को भी मिल रहा है, ये भी 20 सेंटीमीटर रेडियस है ये दोनों, और ये क्वेश्चन में कॉर्ड दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हैंस द ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि जब तीनों साइड सेम है तो ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। हैंस ट्रायंगल या एंगल देखेंगे ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हुआ 60 इंटू पाई/180। तो ये हुआ पाई/3। 60 से 180 कट गया 3 बारी में, तो आया है पाई/3 रेडियन। पाई/3 रेडियन आया, तो हम यूज़ करेंगे वही L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। रिलेशन जो है अपने पास L इज इक्वल टू पाई/3 इंटू 20। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ कौन सा रिलेशन यूज़ करा है हमने। रिलेशन यूज़ करा है L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो यहाँ से देखने को मिला L थीटा की वैल्यू कितना है कि पाई/3, आर कितना दे रखा है अपने को 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको आया अपने पास माइनर आर्क, यहाँ से आ गया L 20 पाई/3 सेंटीमीटर। जो लेंथ आई है माइनर आर्क की ऑफ अ कॉर्ड वो कितनी आई है? L 20 पाई/3। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, दो सर्कल्स है जिनका आर्क अगर सेम लेंथ से आगे मतलब है, जिनका एंगल जो कितना बन रहा है 60 डिग्री और 75 डिग्री, कहाँ से? एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी। तो अपने को क्या निकालना है? रेशियो निकालना है दोनों के रेडियस का। दो सर्कल है, ठीक है, सेंटर से एक आर्क मारा हुआ है जिसका पहले वाले का है 60 डिग्री, दूसरी वाले का है 75 डिग्री एंगल। अपने को क्या निकालना है? रेशियो निकालना है दोनों के रेडियस का। तो शुरू करते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल मान लेते हैं वो है θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये हुआ 60 इंटू पाई/180 डिग्री। तो यहाँ से आया रेडियन में, जब हमने कन्वर्ट करा 60 पाई/180 रेडियन। अब θ2 यहाँ से आया, मतलब जो सेकेंड वाला सर्कल है वो है 75 डिग्री। तो ये हुआ 75 इंटू पाई/180। तो यहाँ से आया 75 पाई/180 रेडियन।
अब अपने को क्या निकालना था, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल भी R1 एंड R2 मान लेते हैं। सपोज पहले वाले का रेडियस कितना हुआ R1, दूसरे वाले का मान लेते हैं हम R2। तो हम अगर रिलेशन यूज़ करें R इज इक्वल टू L बाई थीटा, वी हैव, यहाँ से देखने को मिला R1 इज इक्वल टू L बाई थीटा 1 एंड R2 इज इक्वल टू L बाई थीटा 2। देयरफॉर अब अपने को क्या निकालना है, रेशो निकालना है। रेशो कैसे निकालेंगे, R1 बाय R2, तो ये हुआ L बाई थीटा 1 बाय L बाई थीटा 2 इज इक्वल टू हुआ थीटा 2 बाय थीटा 1। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर गया, तो कितना हुआ थीटा 2 बाय थीटा 1। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, 75 पाई बाई 180 ऊपर दे रखी है, निकाली थी हमने। और थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 60 पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ से वैल्यू आई अपने पास, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 75 बाय 60 जो कि होता है 5 बाय 4। तो यहाँ से जो रेशो बना वो कितना बना, 5:4। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू अ लाइन विच अ पेंडुलम स्विंग्स। मतलब अपने को निकालना है, एंगल निकालना है किसमें, रेडियन किसमें, जो कि एक पेंडुलम है। मान लो एक पेंडुलम है जो कि स्विंग कर रहा है, ठीक है। इफ़ इट्स लेंथ इज कितना दे रखा है, उसकी अगर लेंथ कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 75 सेंटीमीटर एंड इट्स टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ। इसकी जो लेंथ है मान लो कितनी है, वो 75 डिग्री है, और ये जो आर्क बन रहा है ना, उसको मान लेते हैं हम टिप है, ठीक है। तो सबसे पहले वो टिप कितने की बन रही है, 10 सेंटीमीटर की। तो शुरू करते हैं। द लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। मान लो ये जो आर्क बन रहा है यहाँ पे कितने का बन रहा है, 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। तो रेडियस कितना दे रखा है, 75, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दे रखा है 75। ये कितना दे रखा है, 75 लेंथ दे रखी है। तो यहाँ से हम लगाते हैं थीटा इज इक्वल टू L बाय R। तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, L की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी है 75, तो ये आ गया 2/15 रेडियन। इजी था, सॉल्व, खत्म। अगला पार्ट देखते हैं। इसमें भी सेम वही यूज़ करने वाले हैं। L की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 15, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 75। सेम वही रिलेशन लगाने वाले हैं, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। तो L की वैल्यू कितनी आई अपने पास 15, R की वैल्यू कितनी आई 75, ये हुआ अपने पास 1/5 रेडियन। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इसका, 21 सेंटीमीटर। सेम L की वैल्यू कितनी होगी 21, R की वैल्यू कितनी होगी 75। रिलेशन लगाएंगे L बाय R, तो ये हुआ 7/25। कैसे, L की वैल्यू कितनी थी 21 और R की वैल्यू है 75, इसको हमने काट दिया, तो कितना है 7/25 रेडियन। तो ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है बच्चों। आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।